नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबल लाल। आज मैंने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिसमें हम आपको राजस्थान में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आरएस से लेकर के चतुर्थ श्रेणी तक की जो भी एग्ज़ाम, चाहे वो रीट प्री मेंस हो, एलडीसी हो, सीईटी हो, पीएसआई हो, आदि एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कराएंगे राजस्थान जीके में, जिसमें हम राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजनीति, इन सभी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हमने हमारे चैनल का जो नाम है, यूट्यूब चैनल जिसका नाम रखा है हमने भंवर टीचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, इसमें आपको भविष्य में बहुत ही बेहतरीन क्लासेस और मिलने वाली है राजस्थान जीके के बारे में। तो दोस्तों, आज हम एक राजस्थान इतिहास में से एक टॉपिक उठा रहे हैं जिसका नाम है सभ्यता। उन सभ्यताओं में भी पहली सभ्यता हम आपको पढ़ाएंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने के लिए ऑथेंटिक जो बुक है, चाहे वो आरबीएससी की मूल किताबें हों और जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, शायद वो एनसीईआरटी का भी कोई इस्तेमाल करना पड़े तो हम करेंगे और हम आपको बेहतरीन कंटेंट देंगे। और हम आपको बहुत ही सॉफ्ट नोट्स के हिसाब से पढ़ाएंगे, जिसमें आप खुद के नोट्स भी इसको देख कर के अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने से कोई याद नहीं होता है। आपको बहुत ही छोटा छोटा लिखेंगे सॉफ्ट नोट्स के हिसाब से, तभी आपको याद होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, हमारा पहला वीडियो है, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो मानवीय भूल होती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, हम आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों, पहली हमारी सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता तरीके दोस्तों कैसे हमको याद रखेगी, हम आपको ट्रिक भी बताएंगे और याद करने की ज़रूरत होगी तो वो याद भी कराएंगे, ठीक है। जहाँ पर ट्रिक होती है तो वो मैं कहता हूँ ना दोस्तों, आज मैं ट्रिक के हिसाब से आदि कालीबंगा सभ्यता, जो मेन इंपॉर्टेंट कालीबंगा सभ्यता के जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आरएस से लेकर के कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो जो मैं सिर्फ आदि जो कालीबंगा सभ्यता को सिर्फ मैं ट्रिक के हिसाब से पढ़ाऊँगा, सिर्फ अक्सर याद रखना कालीबंगा सभ्यता का। तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं सबसे पहले कोई भी सभ्यता पढ़ते हैं ना, तो सामान्य परिचय उसका याद होना जरूरी थे। सामान्य परिचय यानी कि वो किस जिले में है, कौन सी नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की, तो ये सामान्य परिचय होता है दोस्तों, आपको याद करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से ज़िले में है, तो वो राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है, ठीक है। तो ये तो सभी को याद है, इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा जो बात है दोस्तों, कि जो कौन सी नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता, तो वो है सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में गग्गर नदी बोलते हैं। ये जो हिमाचल से निकलती है, शिमला वगैरह, ठीक है, वहाँ से हिमाचल से निकलती है दोस्तों। तो ये जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, ठीक है, ये कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी है, जिसे गग्गर नदी बोलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कालका पहाड़ी वगैरह वहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो नदी होगी। अब इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इस कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है ना, वो अमलानंद घोष ने की थी। किसने? अमलानंद घोष ने की थी। और ये कालीबंगा सभ्यता की जो किस साल में खोज हुई थी, सन 1952 में इसकी खोज हुई थी। तो देखिए, खोज और साल कैसे याद रखना पड़ता है, बहुत से बच्चे इसको याद रखने में थोड़ी कुछ दिक्कत कर सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आपको कभी याद करने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़े, सिर्फ एक अक्षर मतलब कुछ वर्ड याद रखना है, जैसे कि काली है, ठीक है, ऐसे याद रखना, अमला काली है और 52 वर्ष की है। क्या ट्रिक है? ट्रिक भी नहीं है यार, एक लाइन है बस, कि अमला काली है और 52 वर्ष की है। काली कौन है? कौन है काली? अमला है काली, और कितने वर्ष की है? 52 वर्ष की है। बस ये याद रखना है कि अमला काली है और 52 वर्ष की है, तो आपको याद हो गया। जैसे कि देखिए, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना, अमला काली है, अमलानंद घोष ने खोज कर ली। अमला 52 वर्ष की थी, ठीक है, काली थी लेकिन 52 वर्ष की थी। तो कौन से साल में खोज हुई? 1952 में खोज हुई। तो याद हो गया। अब आगे चलते हैं। तो कोई भी सभ्यता का उत्खनन करना पड़ता है, तो कालीबंगा सभ्यता का भी उत्खनन किया होगा किसी ने? जी हाँ। तो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ था ना, वो कितने स्तर पर हुआ था? पूछते हैं ज़्यादातर एग्जाम में कि कितने स्तर पर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था। 2 स्तर पर हुआ था, ठीक है, 2 स्तर पर उत्खनन हुआ था कालीबंगा सभ्यता का। वो कब हुआ था? साल बता दो। 1961 से लगा करके 1969 के मध्य में 2 स्तर पर कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन हुआ था।
तो अभी कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन है वो कितने लोगों ने किया था? 4 लोग थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था। तो कुछ मतलब बुक्सों में सिर्फ 2 लोगों का नाम दिया होता है, लेकिन कुछ PSI RS जैसे बड़े एग्जामों में ये चारों का नाम कभी पूछ सकते हैं आपको, और पूछा भी गया है शायद। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो सभी का नाम हम याद करेंगे। 4 लोग हैं जिसने 1961 से 1969 के मध्य में कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया है 2 स्तर पर। तो देखिए, जो पहला जो व्यक्ति है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया, ये तो सभी को याद है कि बीबी याद रखना, बस बीबी लाल और BK थापर। तो एक तो है बीबी लाल और एक BK थापर, बस लाल और थापर है, एक बीबी लाल है और BK थापर, ये तो याद हो ही जाएगा शायद। अब इसको हम याद रखेंगे 2 को। तो देखिए MM याद रखना है, एक MS वत्स है और एक MD खरे है। क्या है? MM याद रखना, बस हो जाएगा M याद रखना, बस MS वत्स और MD खरे, बस वत्स और खरे याद रखना है। क्या याद रखोगे? 4 नाम याद रख लो। एक तो बी अक्सर याद रखो, BK MS और MD, बस बीबी लाल, BK थापर, MS वत्स और MD खरे, ये 4 लोग हैं जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया है। कितने? 2 स्तर पर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब कालीबंगा सभ्यता का जो विकास काल है, कालीबंगा सभ्यता का जो विकास काल है ना, वो C14 पद्धति, या जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं, उसके हिसाब से कालीबंगा सभ्यता का जो विकास काल है वो 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। सॉरी दोस्तों, ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आगे हम पढ़ते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की कुछ सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी। तो कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो वो दी थी LP टेसीटोरी ने दी थी। किसने? LP टेसीटोरी ने सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी कि भाई ये सभ्यता भी होती है कालीबंगा जैसी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो कैसे याद रखेंगे कि कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने? देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम सबसे पहले किसकी जानकारी होती है ना, सबसे पहले जानकारी हम चीज़ की कैसे होती है, तो कोई भी चीज़ हमको टेस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टेस्ट करना पड़ता है। तो कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो वो थी टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए LP टेसीटोरी ने। किसने दी? याद हो जाएगा आपको कि LP टेसीटोरी ने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जानकारी दी। तो देखिए दोस्तों, याद हो गया। ठीक है, तो अब कालीबंगा सभ्यता में 2 टीले मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 टीले मिले हैं। आपको 2 याद रखना है कालीबंगा सभ्यता में। एक तो 2 वाला कितने, एक तो था 2 स्तर मिले हैं। ठीक है, 2 स्तरों में खुदाई हुई थी या उत्खनन हुआ था, और 2 टीले मिले हैं। और जो 2 टीले मिले हैं ना, जिसमें से एक तो है पूर्वी टीला और एक है अपना पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है ना, वो कालीबंगा सभ्यता के समकालीन था, इसलिए वो डेवलप था थोड़ा, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता भी डेवलप थी। ठीक है, नगर वगैरह अच्छे थे। तो ये इस पूर्वी टीले को, जो कालीबंगा सभ्यता के समकालीन था, इसको नगर क्षेत्र बोलते हैं। और जो पश्चिमी टीला है वो कालीबंगा सभ्यता से पुराना था, यानी प्राक कालीबंगा के समय का था, इसलिए प्राक हड़प्पा काल का था, यानी कालीबंगा सभ्यता से बहुत पुराना था। तो इसको पश्चिमी टीले को दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये डेवलप था पूर्वी टीला। तो याद हो गया, 2 टीले, पूर्वी टीला, पश्चिम टीला, इतना ही याद रखना है। पूरी को नगर क्षेत्र बोलते हैं, पूर्वी टीले को, पश्चिम टीले को दुर्ग क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दुर्ग बना हुआ था और यहाँ पर नगर जैसे लोग रहते थे। ठीक है, नगरों में रहते थे लोग। अब बताइए दोस्तों, अब हम ज़्यादातर जो एग्जाम में होते हैं ना, क्या पूछते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से क्या वस्तुएं प्राप्त हुई है, क्या साधन या क्या साक्ष्य, यानी वस्तुएं, साधन या साक्ष्य एक ही बात है दोस्तों, कि कालीबंगा सभ्यता से क्या साधन प्राप्त हुए, क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। इतना गजब पढ़ाऊंगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ आपको मैंने क्या बोला है कि पूरी ट्रिक से मेरी पूरी कालीबंगा सभ्यता की आधी से अधिक मैं पूरी ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा। वो ट्रिक भी क्या याद रखना, आपको एक अक्षर याद रखना है। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता का एक अक्षर है क, याद रखना। देखो क से मैं सबको मैं पढ़ा दूंगा आपको। देखो सब वस्तुएं याद करा दूंगा, क्या साक्ष्य मिले हैं। क अक्षर याद रखो। देखिए क से कालीबंगा और क से आप याद रखोगे कंगा। क से कालीबंगा, क से कंगा। कंगा किसका है? हाथी दांत का कंगा मिला है। ठीक है दोस्तों। और क से कालीबंगा, क से कृषि के प्रमाण। किसके प्रमाण? कृषि के प्रमाण, वो भी कैसे? जोते हुए कृषि के प्रमाण। ठीक है। क से कालीबंगा, क से कच्ची ईंटें। क्या? कच्ची, क से कच्ची ईंटें। कच्ची ईंटें मिली है दोस्तों, जो कि मकान दीवारों में वगैरह आपको मिलेगी। ठीक है। अब कालीबंगा में एक नालिया भी थी जो कि लकड़ी की बनी हुई थी,
और कुछ जगह पर ईंटों भी है, यानी लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी, लेकिन ज़्यादातर लकड़ी की बनी हुई थी। इसको कैसे याद रखेंगे? क से कलिंगा, क से लकड़ी, लकड़ी क्या लकड़ी कहेंगे, नालियाँ बनाएंगे लकड़ी की, तो नालियाँ मिली है वो लकड़ी की है, और कई ईंटों की भी मिली है, ज़्यादातर लकड़ी की। ठीक है, तो लकड़ी याद रखना। क से कलिंगा, क से क पकड़ना लकड़ी। ठीक है, क से कलिंगा, क से कांसे का दर्पण मिला है, क्या याद रखना? क याद रखना है। क से कलिंगा, क से कांसे का दर्पण मिला है। ठीक है, और क से कालीबंगा, क से कर्ण कुंडल मिला है, क्या मिला है? कर्ण कुंडल मिला है। क से कालीबंगा, क से कपाल मिला है, कपाल यानी कि जिसको खोपड़ी बोलते हैं। क से कालीबंगा, क से कपाल यानी खोपड़ी मिली है, जिसमें 6 छेद है, जो कि बच्चे की है, जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। किसके? शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। और क से कालीबंगा, क से काले मर्दभांड, क्या? काले मर्दभांड। काले थोड़ी ना हो गए, थोड़े कुछ लाल भी हो गए। ठीक है, तो क से कालीबंगा, क से काले मर्दभांड, यानी लाल काले मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड, काले मर्दभांड, लाल काले मर्दभांड। काले है और थोड़े लाल भी है, तो मर्दभांड यानी मिट्टी के बर्तन मर्दभांड बोलते हैं उनको। तो काले और लाले मर्दभांड मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा में एक और चीज़ मिली है, जैसे कि दीवारें हैं ना, उस दीवारों में छेद था, तो वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यहाँ पर भूकंप के प्रमाण मिले। ठीक है, तो क से कालीबंगा, क से भूकंप के प्रमाण, क्या? क से कालीबंगा, क से कंप के प्रमाण, कौन सा कंप? भूकंप। तो क से कालीबंगा, क से भूकंप के प्रमाण। ठीक है, भूकंप का पकड़ना क अक्षर। क से कालीबंगा, क से भूकंप के प्रमाण, यानी दीवार में छेद था। ठीक है, अब क से मतलब अब क वाला नहीं है अक्सर, ऐसे ये हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा इनको। जैसे कि कालीबंगा सभ्यता में बैल की खंडित मूर्ति मिली है। ठीक है, एक बैल था जिसकी खंडित मूर्ति मिली है, टूटी फूटी थोड़ी कुछ। ठीक है, तो बैल की खंडित मूर्ति मिली है कालीबंगा सभ्यता से। और एक ब वाला अक्षर एक और याद रखना है आपको, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता से बेलनाकार मुहर मिली है, एक बेलनाकार मुहर मिली है, जिससे फारस से संबंध का पता चलता है, फारस से व्यापार वगैरह इसका पता चलता है। तो वो बेलनाकार मुहर का जो कालीबंगा में मिली है। बस 2 ही अक्षर थे जिसको हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ब वाला, जैसे कि बैल मिला और बेलनाकार, ब से बैल, ब से बेलनाकार। क के ये बाद ब, देखो क है तो ब भी याद रखो, बैल। ठीक है, और एक बैल, बैल एक तो है बैल की खंडित मूर्ति, और एक बेलनाकार मुहर याद रखना है। ठीक है, आगे चलो। एक लिपि कालीबंगा सब, सॉरी ये लिपि थोड़ी ऐसे लिखी, कोई आप समझ लेना, आप भावना को समझो कि लिपि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो लिपि देखिए, लिपि थी कालीबंगा सभ्यताओं की। जी, कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से का एक भाग है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की जो लिपि थी ना, वो सैंधव लिपि थी, यानी मुहर वगैरह है ना वहाँ पर, उस पर सैंधव लिपि मिली है। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की लिपि सैंधव लिपि थी। इस सैंधव लिपि का एक और नाम है जिसे ब्रुस्तोफैदन लिपि बोलते हैं। सैंधव लिपि को ब्रुस्तोफैदन लिपि को एक ही बात है। ठीक है, और ये सैंधव लिपि की विशेषता है कि दाई से बाई और लेके जाती थी। कैसे? दाई से बाई और लेके जाती थी। दोस्तों आगे आइए और बढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये जो कालीबंगा सभ्यता है दोस्तों, ये जो अपना जो कालीबंगा सभ्यता है, ये जो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम पढ़ते हैं, तो देखिए दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें थी, यानी जो सड़कें, कालीबंगा सभ्यता में एक अक्सर याद रख सकते हो, जैसे कि क से कालीबंगा, क से सड़कें मिली है। जी हाँ, सड़कें मिली है। ग्रिड पैटर्न, मतलब ग्रिड जो पैटर्न था, सॉरी ग्रिड पैटर्न था, इस ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी कालीबंगा की सड़कें। तो ग्रिड पैटर्न होता क्या है, यानी कि जहाँ पर चीज़ें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो वो ग्रिड पैटर्न होता है। तो कालीबंगा की सभ्य जो सड़कें थी कालीबंगा सभ्यता की, वो ग्रिड जो पैटर्न है उस पर आधारित थी, यानी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी वो। ठीक है, तो क से कालीबंगा, क से सड़कें ग्रिड पैटर्न पर थी और समकोण पर काटती है। तो व्यांग्रांकित मुद्रा मिली है, यानी व्याघ्र है उससे अंकित एक मुद्रा मिली है जो कि तांबे की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, व्याघ्र से अंकित तांबे की मुद्रा मिली है कालीबंगा सभ्यता से। 2-3 कुछ वर्ड आए हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि अब कालीबंगा सभ्यता में एक समाधि की बात करें, यानी जो समाधान थे, वो 3 प्रकार के समाधान मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। एक तो है कलश समाधान, जिसे हम प्रतीकात्मक समाधान बोलते हैं, कलश या प्रतीकात्मक समाधान। दूसरा है पूर्ण समाधान, तीसरा है आंशिक समाधान। ठीक है, अब कालीबंगा सभ्यता में एक अंडाकार समाधि भी मिली है, जिसमें पूर्व जन्म के साक्ष्य, मतलब पूर्व जन्म के कुछ विश्वास था उन लोगों में। ठीक है, ये प्रमाण मिलता है यहाँ से कि अंडाकार एक मुहर मिली है समाधि में। 3 प्रकार की समाधि है। ठीक है, कलश है, पूर्ण है और आंशिक है। और एक
अब कालीबंगा सभ्यता से एक क से कालीबंगा, क से कालीबंगा संग्रहालय, क से कालीबंगा, क से कालीबंगा संग्रहालय, जिसकी राजस्थान सरकार ने स्थापना की थी 1985-86 में। सन 1985-86 ईस्वी में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना राजस्थान सरकार ने की थी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। कालीबंगा सभ्यता में है ना दोस्तों 9 प्रकार की फसलें थी। कितने? 9 प्रकार के फसलों के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों। कितने प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं? 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं दोस्तों। तो 9 प्रकार की फसलें थी, जिसमें गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, कपास, राई, रागी आदि फसलें थी। और डॉक्टर दशरथ शर्मा की अगर हम बात करें दोस्तों, डॉक्टर दशरथ शर्मा का एक कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को कहा है एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी और एक 5वां बड़ा नगर। तो देखिए दशरथ शर्मा याद रखना है ना, दशरथ शर्मा इन 10, आपको 10 याद नहीं रखना है, 5 और 3 याद रखना है। क्या? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी तो कहा है राजधानी और 5वां कहा है बड़ा नगर। ठीक है, बस 3 दशरथ शर्मा याद रखो कालीबंगा के बारे में, तो 3 5 याद रखना है। 3 तो है, तीसरी तो क्या बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, और 5 क्या है कि 5वां बड़ा नगर है। ठीक है, अब कालीबंगा सभ्यता से अब हवन कुंड या अग्नि वेदिका जिसके बोलते हैं अग्निवेदी वगैरह, तो ये 7 मिली है, कुल मिला के 7 की संख्या में मिली है। तो हवन कुंड कितने 7 मिले हैं, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता, देखो कालीबंगा सभ्यता में लोग काले, ऐसे याद रखो कि लोग काले काले थे। लोग काले काले कैसे थे? क्योंकि वहाँ पर हवन कुंड था, अग्नि वेदिका था, हवन जलेगा तो धुआं उड़ेगा, धुआं उड़ेगा तो लोग काले बनेंगे। तो ऐसे याद रखो कि कालीबंगा में लोग काले थे। क्यों काले थे? कि हवन कुंड था, वहाँ पर हवन कुंड था, यानी अग्नि वेदिकाएँ थी। वो भी कितनी थी? 7 थी। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कालीबंगा सभ्यता, हर एक सभ्यता अपने समय के हिसाब से नष्ट हुई है। तो कालीबंगा सभ्यता के नष्ट होने के कुछ कारण हैं, जो कि 2 ही हैं। एक कारण है कि गग्गर की बाढ़ आई थी, तब ये नष्ट हो गई। दूसरा कारण बताया जाता है कि भूकंप के प्रमाण मिले हैं आई थी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अभी धन्यवाद है आपका। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमारा पहला वीडियो था जो कि समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो हमने पूरे पढ़ाया है। अब अपने हिसाब से आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।